और आज शाम निकलने वाले इस पदयात्रा में शामिल होने वाले कुल 150 किलोमीटर पैदल चलने वाले। पदयात्रा जो शुरू होगी करमसद नाम की जगह है, दैट्स इन गुजरात, जहां सरदार पटेल साहब पैदा हुए थे। वहां से लेकर 150 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हुए हम लोग पैदल यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएंगे। यहाँ के युवा जो है पार्टिसिपेट करें इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो सारी चीज़ें जो है ना आज हमारी सरकार की जो सोच के साथ भी अलाइन करती हैं। भारत सरकार के द्वारा एक पद यात्रा का आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च पद यात्रा, जिसका आरंभ होने वाला है गुजरात के करमसद से। और अब खास बात यह है कि करनाल के यूथ मेंटोर मिहिर बनर्जी को भी इनवाइट मिला है भारत सरकार की ओर से। और पूरे भारत देश में कुल ऐसे 150 लोग हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आमजन की सोच को बदलते हैं एक सकारात्मक बदलाव के लिए। उनमें से एक है मिहिर बनर्जी, इंग्लिश टीचर तो वो रही हैं, हर युवा उनको जानता है शहर का। और ऐसे में अब फिलहाल उनको इनवाइट आ चुका है भारत सरकार की ओर से। और आज शाम निकलने वाले इस पदयात्रा में शामिल होने वाले कुल 150 किलोमीटर पैदल चलने वाले। चलिए सीधे बातचीत करते हैं मिहिर बनर्जी जी से। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और चाहूँगी थोड़ा प्रकाश डालिएगा इस पदयात्रा पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और ये जो हमारी पदयात्रा जो शुरू होगी करमसद नाम की जगह है, दैट्स इन गुजरात, जहाँ सरदार पटेल साहब पैदा हुए थे। वहाँ से लेकर 150 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हुए हम लोग पैदल यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएंगे। इनफैक्ट इट्स अ कोइंसिडेंस कि जो सोच वल्लभ भाई पटेल साहब की थी कि एक आत्मनिर्भर भारत हो, स्वच्छ भारत हो और यहाँ के युवा जो है पार्टिसिपेट करें इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें जो है ना आज हमारी सरकार की जो सोच के साथ भी अलाइन करती हैं। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 150 किलोमीटर चलना, मैं समझता हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन वो एक्साइटिंग इसलिए होगा कि सारे भारत से 150 लोग चुने गए, जिनमें से मुझे भी मौका मिला है। और अलग अलग कल्चरल जो वहाँ पर फ्यूजन होगा, मिलना होगा। और गुजरात में हम गांव से गुजरेंगे और कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ के रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ों के भी पता लगेगा। इसके अलावा हम लोगों को बता पाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ऊंचे कद के नेता थे और उनकी जो सोच थी बेसिकली डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और आयरन मैन थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने वाले, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे टफ प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने वाले आयरन मैन थे। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी प्लस ऑल पदयात्रीज प्लस मिलियंस ऑफ यूथ। मैं एक बार चाहूँगी मिहिर सर, आप वो इनवाइट भी दिखाइए जो आपको भारत सरकार की ओर से मिला है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्या रूटीन रहने वाला है, क्या रूट रहने वाला है इस यात्रा का? दिस इज द इन्विटेशन दैट आई गॉट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बेसिकली 10 दिन की यात्रा रहेगी। और इसका आयोजन गवर्नमेंट कर रही है। इसमें ये जो मेन मुद्दा रहेगा वो यूनिटी है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत। तो ऐसे मैसेज से हम लोग पदयात्रा करेंगे। एंड दिस इज़ द आइटिनरी, ये रहेगा हमारा कार्यक्रम कि कहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे। ये सारा हमारा 10 दिन का रूटीन रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें आया है। जी, एक चीज़ और है कि हमारे भारत देश का जो भविष्य है वो सबको पता है, युवा हैं। और ऐसी यात्राएं या ऐसे जो भी इनिशिएटिव सरकार की ओर से शुरू किए जाते हैं वो प्रभावित भी करना चाहते हैं युवाओं को। आप युवा नहीं हैं सर, लेकिन आपको सिलेक्ट किया गया है, आप हिस्सा बनने वाले इस पदयात्रा का, क्या मकसद है इसके पीछे? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप युवा नहीं हैं। मैं सरदार फौजा सिंह जी की बात करूंगा, जिनको ट्रिब्यूट हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दी थी। 114 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर गए हैं, 114 साल। एंड एट द एज ऑफ 104, 104 साल की उम्र में वो मैराथन भागते थे। सो व्हाई कांट आई एम अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ फौजा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी जो 90-92 साल के थे। आई थिंक एज डज नॉट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट दैट यू हैव। सिंस आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता, तो वो जज्बा रहेगा। देश को आज भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मत सोचे कि हम रिटायरमेंट की एज में है या नहीं है। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। और एज अ टीचर हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हम चाहते हैं कि युवा को जगाएं कि कम ऑन यार, गेट आउट ऑफ योर बेड, गेट आउट ऑफ योर रूम, आगे बढ़ो यार, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, कहाँ उलझे पड़े हो। एंड इतना सा भी, 1 इंच भी, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं समाज के लिए तो करिए। व्हाई डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स ओनली? आप अपना योगदान दीजिए किसी भी तरीके से। सो दैट्स इट। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सब अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हैं कि आप युवा और नॉन युवा में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एंड आई कैन वॉक, आई विल वॉक। एंड
ऑल्सो सर यूथ मेंटोर भी हैं, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी लाइफ को फॉर अ पॉजिटिव चेंज सर इन्फ्लुएंस करे, तो आई थिंक वहाँ तक भी ये जर्नी जाएगी, उनको भी अफेक्ट करने वाली है। मैं चाहूँगी बोर्ड पे बहुत कुछ आपने लिखा हुआ, थोड़ा सा बताएंगे हमें इसके बारे में। देखिए, इनफैक्ट इस मिशन का नाम है सरदार @150 यूनिटी मार्च पद यात्रा, और ये मेरा युवा भारत माय भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और ये 150वां जो साल हुए हैं बर्थ एनिवर्सरी के सरदार पटेल साहब के, जो आयरन मैन थे, उसको कमेमोरेट करने के लिए है। पदयात्रा जो नेशन वाइड मूवमेंट है, और ये अलाइन करती है प्रधानमंत्री जी की विजन से, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, और करमसद से शुरू होगी जहाँ पटेल जी पैदा हुए थे, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवाडिया में है गुजरात में ही, वहाँ तक चलेगी, और 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम रहेगा। तो ऐसा मैं समझता हूँ इस पदयात्रा से मेरी भी टेस्टिंग होगी कि मैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली कहाँ देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक योगदान होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे बहुत मजबूत नेता, उनकी सख्त ज़रूरत है हमें, और जितना भी उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फार्मर्स के लिए, इनफैक्ट टैक्सेशन मीन्स लगान के खिलाफ लड़ने वाले वो थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एक बैरिस्टर होते हुए लंदन से पढ़ने के बाद इंडिया आकर के सेवा करना और हमें सारा ढांचा देने वाले, स्ट्रक्चर देने वाले वो थे। तो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी ट्रिब्यूट फ्रॉम नॉट जस्ट मी, मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ट्रू। और सर मैं चाहूँगी ये भी बताइए कब करनाल से रवाना हो रहे हैं, कब ये सफ़र शुरू हो रहा है गुजरात का? आज रात को मैं रवाना हो जाऊँगा, और कल सुबह जब मैं पहुँचूँगा वडोदरा से, वहाँ से फिर वो सारा कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से ही है, गुजरात सरकार और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से होगा। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड चार्ज्ड। 150 किलोमीटर चल रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं सर, युवाओं की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इन अ वे कहा जा सकता है कि नेशन का जो फ्यूचर है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बीइंग अ यूथ मेंटोर। आप तो कोई फाइनल मैसेज यूथ के लिए? आई थिंक ये जो पदयात्रा है, इट्स सम काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग फॉर एवरीबॉडी एंड आई एपिटोमाइज। मैं एक सिंबलाइज कर रहा हूँ कि एज इज जस्ट नंबर वन थिंग। सेकंड, आपको जिस वक्त भी देश के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, चुनौतियाँ आती हैं, तो यूथ को आगे आना चाहिए। अबव ऑल एक टीचर होने के नाते मैं समझता हूँ कि मैं एक प्रेरणा बच्चों के लिए जब बनूंगा, तो डेफिनेटली दिल से लुक मिस्टर बैनर्जी एट द एज ऑफ 57, 58, ही इज़ वॉकिंग 150, व्हाई कांट आई? सो वो जो जज्बा जो है ना, जो परमो कर्मो धर्म जो है ना, परम कर्म धर्म जो है ना, वो चीज़ का सबक मैं यूथ तक पहुंचाना चाहता हूँ इस पदयात्रा के ज़रिए। और मेरे साथ जो होंगे वो लगभग 22, 23, 24, 25 साल, 28 साल वाले होंगे। सो आई एम फादरली फिगर फॉर देम, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। ऑफ कोर्स करनाल में तो सर सभी को इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे जाके देश भर से जो 150 वॉलंटियर्स जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आने वाले हैं, उन सबको भी इन्फ्लुएंस करेंगे और फॉर अ पॉजिटिव चेंज करेंगे। और बाकी मैंने आप लोगों को बता तो दिया, ये सरदार एट 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा जो शुरू होने वाली है करमसद, जो कि पटेल जी का घर भी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी में ये संपन्न होगी यात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक। और पूरे भारत देश में कुल 150 ऐसे लोग हैं जिनको न्योता भारत सरकार ने दिया है, जिनमें से एक फॉर्चुनेटली हमारे करनाल से इंग्लिश टीचर भी हैं, यूथ आइकन भी हैं, यूथ मेंटोर भी हैं, मिहिर बनर्जी सर, उनको भी, और आज वो रवाना हो जाएंगे, उनको इनवाइट आ चुका है। और फिर ये लंबा सफ़र शुरू हो जाएगा, जो आई एम श्योर, जैसे सर बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ जो युवा हैं उनमें एक जज्बा जागे कि जब भी देश पे बात आए वो हमेशा आगे खड़े हों अपने देश के लिए लड़ने के लिए, और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरे। तो वो जज्बा आई एम श्योर वो जागेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और यूथ तक, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचेगी। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवनारंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।